राजनीतिक और सांगठनिक प्रस्ताव पेश किए गए थे। उनमें लोगों से सुझाव भी मांगे गए। कई साथी कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे हैं और पूरा सदन ध्वनि मत से ये दोनों प्रस्ताव को पारित किया है। इसके राजनीतिक 16 प्रस्ताव हैं, चूंकि विस्तृत रूप से नियोजन से लेकर विस्थापन से लेकर स्थानीय स्तर पर जो भी ये देश के राजनीतिक हालात है उस पर भी ये राजनीतिक प्रस्ताव है। वक्फ बिल का विरोध हुआ है राजनीतिक प्रस्ताव में, ये भी एक बड़ा मसला है। निश्चित रूप से तमाम झारखंड राज्य में वैसी ताकतें जो समाज को तोड़ती हैं उसका पुरजोर विरोध करने का भी निर्णय हुआ है। जोहार झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन का पहला दिन है, चल रहा है। गिरिडीह जिला से आए हुए हैं। गिरिडीह जिला के अध्यक्ष संजय सिंह जी सीधे तौर से जानते हैं कि अधिवेशन का आज पहला दिन है। लोग अधिवेशन में गए, अब निकल रहे हैं। 3 बजे हो सकता है कि समाप्ति। क्या कुछ आज पहला दिन में हुआ? ये 13वें महाधिवेशन में 2 दिवसीय महाधिवेशन आयोजित है और इस महाधिवेशन में पहले सत्र में जो मिनट था, जो पहले से ये प्रस्तावित था कार्यक्रम, उसके अनुसार ये कार्यक्रम अब तक चला है। राजनीतिक और सांगठनिक प्रस्ताव पेश किए गए थे। उनमें लोगों से सुझाव भी मांगे गए। कई साथी कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे हैं और पूरा सदन ध्वनि मत से ये दोनों प्रस्ताव को पारित किया है। इसके बाद भोजन अवकाश के बाद पुनः ये सदन बैठेगा। ये महाधिवेशन के जो कार्यक्रम तय हैं पहले से वे संचालित होंगे और चूंकि आज पहला दिन का कार्यक्रम के बाद समापन के बाद कल फिर 11 बजे से केंद्रीय समिति का गठन, केंद्रीय सदस्य समिति में सदस्यों का मनोनयन जो होता है, जब जिला समिति से अनुशंसा मांगा जाता है, नाम मांगा जाता है, वो नाम भेजे जाएंगे। उसके बाद गठन होगा, केंद्रीय कार्यकारिणी गठन होगा, फिर केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। कुल मिला के ये संगठन का सर्वोच्च समागम है और कई जो राजनीतिक प्रस्ताव लिए गए हैं जो 16 हैं, निश्चित रूप से झारखंड के राजनीति में दूरगामी परिणाम होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो शुरू से एजेंडा रहा था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हित में निर्णय और काम करने का, उसे हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में भी उसे हम लोगों ने प्रस्तुत किया है और उसे पारित भी किया गया है। क्या प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव पे कह रहे हैं कि मोहर लगी है, अभी तक क्या प्रस्ताव है? राजनीतिक 16 प्रस्ताव हैं, चूंकि विस्तृत रूप से नियोजन से लेकर विस्थापन से लेकर स्थानीय स्तर पर जो भी ये देश के राजनीतिक हालात है उस पर भी ये राजनीतिक प्रस्ताव है। वक्फ बिल का विरोध हुआ है राजनीतिक प्रस्ताव में, ये भी एक बड़ा मसला है। निश्चित रूप से तमाम झारखंड राज्य में वैसी ताकतें जो समाज को तोड़ती हैं उसका पुरजोर विरोध करने का भी निर्णय हुआ है। दादा देखिए, नियोजन नीति स्थानीयता की अभी बात कर रहे हैं। प्रदेश में एक मुद्दा जो है उसको लोग लगातार अभी बनाते आए हैं। क्या लगता है कि महाधिवेशन के बाद अब झारखंड प्रदेश की वो जनता जो इसको इश्यूज बना रही है, क्या वो निश्चिंत होंगे? वैसे लोग इश्यूज बना रहे हैं जिनका करनी और कथनी में फर्क है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से अपने गठन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में ये लिखा हुआ है कि स्थानीय कौन है, लेकिन चूंकि समग्र और अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास हो रहा है। तमिलनाडु में, असम में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर की बात भी राजनीतिक प्रस्ताव में है, गुजरात की भी बात राजनीतिक प्रस्ताव में। तो जहाँ भी अनुसूचित जनजाति के समाज या जहाँ भी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे जगहों पर भी अपने एजेंडा में रखा है। वैसे लोगों को भी लड़ाई में, संघर्ष में हम लोग साथ रहेंगे। साथ ही निश्चित रूप से जो निर्णय है कि स्थानीय नियोजन, हमने जिला स्तर पर 100% आरक्षण की बात की है अपने प्रस्ताव में। जो भी स्थानीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पद पर 100% आरक्षण की हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। तो जो बातें हैं उसे हम लोग ये राजनीतिक रूप से ये सदन पारित किया है और सरकार को ये प्रस्ताव सरकार के स्तर पर भी जाएगा निश्चित रूप से, चूंकि गठबंधन की सरकार है, तो ये एजेंडे हैं सरकार में। और सरकार हेमंत सोरेन की सरकार, पिछले टर्म की सरकार, इस टर्म की सरकार में निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक, समाज तक पहुँचने का प्रयास हो रहा है। दादा, आप उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र की एक लेडी, जो कहा जा रहा है कि झारखंड प्रदेश की एक शेरनी, जो पूरे देश में एक मजबूत नेत्री के रूप में उभरी हैं, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, क्या उनको एक मजबूत या फिर बड़ा पद देने की कुछ सूचना? ये संगठन निर्णय लेगा, चूंकि वे बड़ा चेहरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। जिस समय संकट का दौर था उन्होंने संभालने का काम किया है। निश्चित रूप से अगर उन्हें पद मिलता है संगठन में तो गिरिडीह जिले के लिए गौरव की बात होगी और हम लोग अपने जिला समिति से केंद्रीय सदस्य के रूप में उनका नाम प्रस्ताव करेंगे।
ये जिले से वे विधायक हैं गंडे से, निश्चित रूप से पद मिलता है तो वे जिम्मेवारी निर्वहन भी करेंगे और संगठन को लाभ भी मिलेगा। आप कह रहे हैं कि केंद्रीय सदस्य में प्रस्ताव करेंगे नाम को, क्या पद हो सकता है, क्या क्या पद की, अगर आप लोग का क्षेत्र की है? ये केंद्रीय समिति निर्णय लेगा और हम लोग चूंकि संगठन से एक अनुशासित सिपाही हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो सब पर लागू होगा, वो चाहे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हो, चाहे पदाधिकारी हो केंद्रीय समिति के, सब ऊपर लागू होता है। आपके ऊपर एक और चीज आता है कि गिरिडीह विधायक के जो है उनको एक मंत्री आपने बनाया है, उनको क्या कुछ? हाँ, गिरिडीह जिले में विजनरी विधायक पूरे राज्य में हाँ। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है। संगठन में अभी सरकार में मंत्री पद है, सुदीप कुमार सोनू जी एक सशक्त मंत्री के रूप में पहचान बनाए हैं। श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन एक सशक्त विधायक के तौर पर वहाँ से निर्वाचित हुई हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के ये यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका गृह जिला है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी का कर्म क्षेत्र है। अब रविंदर राय जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। माले का भी बड़ा गठबंधन संगठन है। पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से बड़ा मजबूत जिला है और हम लोग उन जिलों को उनके चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे। इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। सीट तो हम 2 ही जीते, लेकिन मेरा प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर रहा है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में संगठन और सशक्त और मजबूत होगा। ठीक है, जोहार।